हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और अच्छा, एक चीज़ अभी आ रही है कि देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फेलोशिप का फॉर्म जैसे आता है ना कि फेलोशिप अप्लाई करने का, फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बार कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे फेलोशिप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ देखने को इस बार मिला है। तो आपको बता दें, यहाँ पर ये वाला सेक्शन आप पढ़िएगा जरा, है ना, कि आपको बताएं कि जो पहले है पीएचडी में आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो क्या है, फेलोशिप का ऑप्शन देता था, पहले देता था। अभी क्या है कि अभी आप फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करना चाहते हो या नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है। जो अच्छा, पहले क्या होता था कि पहले आप जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप जैसे एक सेकंड, जीआरएफ, है ना, जीआरएफ जो है वो आप क्या करते थे, आपका अगर 2-3 नंबर से रुक रहा है ना, तो आप अगर नेट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो क्या होता था कि आपको फेलोशिप के लिए जो आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते थे, है ना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो जरा ये वाला सेक्शन आप लोग पढ़िएगा, इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द डेटा ऑफ यूजीसी नेट कैंडिडेट्स कैन बी शेयर्ड बाय द एनटीए, यूजीसी नेट एनटीए विद हायर एजुकेशन, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो है आपका हायर एजुकेशन के साथ आपका क्या है, डेटा जो है वो क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है ना। देखिए कुछ इस टाइप का ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें देखिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि डेटा किसको शेयर किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो है कि मिनिस्ट्री को, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डेटा ऑटोमेटिकली जो है ऑटो शेयर उनको शेयर कर दिया जा रहा है। वो क्या करते हैं कि जो आपका फेलोशिप का जो डेटा है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, बनाते हैं पहले से ही, है ना, कि किसको फेलोशिप मिलनी है, किस कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें। तो जैसे जो एनटीए जो है ये क्या कर रहा है कि आप मिनिस्ट्री को डेटा शेयर हो जा रहा है इस बार, है ना। और शायद इसीलिए आपका ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर जो है कि ठीक है, यहाँ पर ये डेटा क्या करते हैं, कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो दिसंबर 2025 में जो फेलोशिप है वो क्या है, वो अपना पूरा डेटा तैयार करते हैं फेलोशिप के लिए, ठीक है। तो आप ये जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप आते हैं कि आप यहाँ पे एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी, है ना, एनएफपीडब्ल्यू, जिसमें भी, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आप ओबीसी में हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना जब नेट फिल कर रहे हैं तो वहां पर आपने अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपने नेट का फॉर्म फिल कर दिया है ना। इसका फॉर्म आपने फिल कर दिया। तो ये जो फॉर्म आपने फिल किया है ये ऑटो शेयर है, ऑटो शेयर के माध्यम से क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री को ऑलरेडी पहुंच जा रहा है आपका, कि आप जो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, जब आप क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है, तो आप इनको ऑलरेडी ये डेटा इनके पास होगा कि आप किसके लिए आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये उनको पता चल जाएगा, है ना। इसलिए इस बार जो है ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि इसीलिए ऑप्शन शायद देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑटो शेयर से पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, है ना। तो आप इस मतलब जो आप फेलोशिप का जो लाभ है वो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जैसे ये अभी मैंने यही बताया कि जो ये NFOBC वाला है ना, यही आपको बता दिया कि अच्छा एक चीज और आपने देखा होगा कि NFOBC का जो दिसंबर 2024 की लिस्ट अभी जारी दिसंबर 2024 की लिस्ट जारी की गई है फेलोशिप की, जो कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, है ना, दिसंबर 2024 की। लेकिन अभी जो जून 2025 का एग्जाम हुआ है उसकी लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है कि किस बच्चों को फेलोशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी लिस्ट अभी नहीं आई है। अगर ऐसी आती है तो हम आपको उसका भी अपडेट आपको देंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, जिससे ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट अपडेट होते हैं। अच्छा, या फिर एक रास्ता और भी आपके पास है कि आप जो है इसका कि आपको फेलोशिप इस बार दिसंबर का 2025 का आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको पूछने का एक रास्ता और भी है ना। तो आप इसे भी इजिली वे में पूछ सकते हैं अपने उसमें जाकर कि आपको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको कुछ ये बता दे रही हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप का है। चलिए आपको बता देते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है ना, यहाँ पर कुछ इनके जो है कि हेल्पलाइन नंबर है, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ से भी आप जाकर ये देखिए, ये उनका नंबर 01, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि क्या दिसंबर 2025 में जो हमें फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके बारे में आप कॉल करके भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये 2 नंबर आपके पास दिए हुए हैं। अच्छा, मैं अभी क्या है कि मैं भी इस पे कोशिश करूंगी पता करने की, या फिर आप इनकी जो वेबसाइट है जो इनका वो है ना क्या, ईमेल पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, इनको ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन क्यों नहीं है, क्या इश्यू आ रहा है कि जो इस बार इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो फेलोशिप का ऑप्शन है ये नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर भी जाकर इस नंबर पे भी कॉल करके आप अपने अपडेट ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, क्योंकि मैं जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो लगता है कि आपको अपडेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको भेज रही हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए मैंने जो है कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपकी मैंने वीडियो बना रखी हुई है। ठीक है, कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या है अपडेट है, ठीक है, क्या आपके इसमें क्या सावधानी बरतनी है, तो आप वहां जाकर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो सेक्शन में बताया हुआ है, तो आप जाके वहां पर इजिली आप अपनी चीज को देख सकते हैं और कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहें मेरे चैनल पर, और जल्दी आप लोगों को और भी ऐसे कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।